हियर आई एम आरती। वेलकम टू आवर शो, जहां आज हम आपसे बात करने वाले हैं एक ऐसे वेब सीरीज के बारे में जिसका लोगों को बेसब्री से इंतजार था और अब फाइनली वो बीती 20 सितंबर को अमेज़न प्राइम पर रिलीज हो चुकी है। आपको बता दें, यहाँ हम बात कर रहे हैं द फैमिली मैन के बारे में। अगर बात की जाए इस वेब सीरीज के एपिसोड की, तो इसमें कुल 10 एपिसोड हैं, जो कि हार्डली 30 से 40 मिनट ईच एपिसोड है। तो अगर आप अपनी नींद का बलिदान करते हैं तो आप एक ही रात में पूरा शो बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। जैसे कि हम सभी ने ट्रेलर में देखा, इस वेब सीरीज में मनोज बाजपेयी मुख्य किरदार में दिखाए जा रहे हैं और इस वेब सीरीज को देखने का सबसे बड़ा कारण है मनोज बाजपेयी। मनोज बाजपेयी की एक्टिंग के तो लाखों लोग दीवाने हैं ही, और इस वेब सीरीज के साथ मनोज बाजपेयी ने अपने डिजिटल करियर में डेब्यू किया है। और अगर बात करें इस वेब सीरीज की कहानी के बारे में, तो ये एक मिडिल क्लास मैन और वर्ल्ड क्लास स्पाई की कहानी है। वेब सीरीज में रोज घटित होने वाली घटनाओं पर आधारित ये वेब सीरीज है। अब चलिए बता देते हैं आपको, इस कहानी का मुख्य रूप में इंटेलिजेंसी एजेंसी टास्क के लिए काम करने वाले फैमिली मैन श्रीकांत तिवारी, जिसका रोल मनोज बाजपेयी निभा रहे हैं, और उनके फैमिली और प्रोफेशन एडवेंचर पर आधारित है ये शो, जो कि अपने घर के रोजमर्रा के कामों में मशरूफ होने के साथ एक आला दर्जे का इंटेलिजेंसी अफसर भी है। श्रीकांत की बीवी प्रियामणि इस बात से नाराज है कि उसके पास घर परिवार के लिए समय ही नहीं है। इस बीच एक हमला भी होना है, जिसे रोकना भी बहुत जरूरी है। कहानी कुल मिलाकर इसी के बीच गढ़ी गई है। इसके अलावा इसमें वो मुद्दे भी हैं जो हमारे रोजमर्रा बहस का हिस्सा रहते हैं, जैसे कि धार्मिक अतिवादिता, राष्ट्रवाद, कश्मीर और आतंकवाद। इसी के साथ आपको बता दें, शो में हिंदू मुस्लिम विवाद को कुछ ज्यादा जोर शोर से बढ़ाकर दिखाया गया है। किस तरह से कभी बीफ के नाम पर, कभी झूठी देशभक्ति के नाम पर लोगों के अंदर डर पैदा किया जाता है, और बाद में ऐसे ही लोग आगे चलकर आतंकवाद से जुड़ जाते हैं और हमारे देश के लिए खतरा बन जाते हैं, और कैसे कॉलेज स्टूडेंट को आतंकवादी समझकर मार दिया जाता है और उसका इस्तेमाल करके वोट बटोरे जाते हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो हमने मूवीज में देखी हैं, कई बार न्यूज में भी सुनी है, लेकिन इसके पीछे इतनी राजनीति होती है, वो आप इस सीरीज में देखकर हैरान रह जाएंगे। वेब सीरीज के बीच के कुछ एपिसोड स्लो हो जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है वैसे वैसे रोमांच भी बढ़ता जाता है। अब बात करते हैं शो के मेन कैरेक्टर के बारे में, जो कि श्रीकांत यानी कि मनोज बाजपेयी है, जो कि दिल से सच्चे देशभक्त और दिमाग से एक फैमिली मैन है। अपने परिवार की जरूरतों का ध्यान रखना हो या उनके फ्यूचर के बारे में सोचना हो, श्रीकांत हर चीज को बैलेंस बनाकर रखते हैं। इसके अलावा शो के और किरदार की बात करें तो मनोज बाजपेयी ने तो शानदार काम किया ही है। इसके अलावा आतंकवादी मूसा रहमान का रोल निभा रहे मलयासी एक्टर नीरज माधव ने भी बेहतरीन काम किया है। श्रीकांत को असिस्ट कर रहे जेके का किरदार ऐसा है जिसे बार बार देखने का दिल करता है। जेके के रोल में शारिब हाशमी खुलकर बाहर आए हैं। इसके अलावा गुल पनाग और प्रियामणि का भी काम बहुत ही अच्छा है। हालांकि कहीं कहीं कुछ किरदार एक्स्ट्रा लगते हैं, लेकिन हर कैरेक्टर ने अपना काम बहुत ही उम्दा तरीके से किया है और आपको शो में कई नए किरदार भी देखने को मिलेंगे। उन्होंने भी बहुत ही बेहतरीन काम किया है। कुल मिलाकर कहे तो द फैमिली मैन एक हंसती गुदगुदाती और इसी के साथ एक संजीदा मैसेज देने वाली सीरीज है, जिसमें एक कॉमेडी, थ्रिल और सस्पेंस का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। इसका अभी दूसरा सीजन आना बाकी है, जिसमें शायद सारी गुत्थी सुलझ जाए। हालांकि अगर आप मिर्जापुर या सेक्रेड गेम्स जैसा कुछ देखने का उम्मीद कर रहे थे, तो आपके हाथ निराशा ही लगने वाली है। इस वेब सीरीज का अपना अलग जोन है, जिसमें ये कुल मिलाकर फिट बैठती है। हालांकि इस सीरीज को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, वो तो आप सीरीज देखकर ही तय कर पाएंगे, और देखने के बाद हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं आपको ये शो कैसा लगा। साथ ही साथ हमें भी जरूर बताएं आज का ये हमारा ऑनेस्ट रिव्यू
आपको कैसा लगा? आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह फिर हाजिर होंगे और जानकारियां लेकर। तब तक बने रहे हमारे चैनल के साथ और देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़।